नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं प्रक्रिया भाग। और प्रक्रिया भाग में हम क्या पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों कि प्रक्रिया भाग में आज हम पढ़ रहे हैं एक सूत्र है ऋग्रदोपधस्य च। कौन सा है? ऋग्रदोपधस्य च। यह सूत्र क्या कहता है कि रेदोपद किसको बोलते हैं? जिसकी उपधा में री लगा हुआ हो। देखिए दो शब्द आए हैं, एक तो आया है रित और एक आया है इसमें उपध। उपध कहते हैं उपधा। उपध किसको कहते हैं? उपधा को। अब आप कहेंगे उपधा किसको बोलते हैं? तो देखिए उपधा बोलते हैं, एक सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। ठीक है, जो अल होते हैं, अल आप जानते हैं संस्कृत भाषा में जो भी वर्ण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अल कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा में जो भी वर्ण होते हैं वो अल हैं। जैसे मैं ये कहता हूं कि ये वृत्त है, तो इस वृत्त में क्या है आपको पता है? वा है, फिर री है और फिर क्या है? ता है। ये तीन वर्ण हैं। तो ये जो री है, देखिए अलो, अल तो हो गए ये तीनों, और अंत्यात अंतिम वाले ये ता हो गया, और पूर्व वाला ये हो गया। तो ये जो वर्ण है यानी अंतिम वर्ण से पहला वाला वर्ण है, उस पहले वाले वर्ण को कहेंगे हम उपधा। अब रित क्यों है? क्योंकि ये री है, री है इसलिए रित, यानी जिसकी उपधा में क्या हो? री हो। उस ऋतुपद धातु के अभ्यास को, अब अभ्यास आप जानते हैं, अभ्यास क्या होता है? जैसे हम किसी धातु को दो किए, हमने द्वित्व किया। अब जब द्वित्व करते हैं हम, तो ये जो पूर्व वाला होता है इसको हम क्या करते हैं? पूर्वो अभ्यास सूत्र से अभ्यास संज्ञा कर लेते हैं। और जब अभ्यास संज्ञा हो जाती है तो अभ्यास को रीक का आगम होता है। किसका आगम होगा? रीक, रीक का आगम हो जाएगा। और कब होगा वह? या तो इसके पीछे यंग प्रत्यय लगा हो या फिर यंग प्रत्यय का लोप हुआ हो। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये विरुद्ध धातु है और विरुद्ध धातु की क्या हो गई? अभ्यास संज्ञा। और यहां पर मान लीजिए प्रत्यय है आपका यंग, आप लिख देंगे इस स्थिति में। ठीक है, अब जब आप ये लिख देंगे तो आपको पता है अभ्यास संज्ञा इसकी हुई है, तो इसको क्या होगा? रीक आगम हो जाएगा। इस प्रकार से ये स्थिति बन जाएगी आपकी। और आप लिख देंगे ये वाला जो सूत्र है, मैं यहां लिख रहा हूं प्रकृत सूत्र से। जो प्रकृत सूत्र है उससे क्या हुआ कि जो अभ्यास है धातु का उसको क्या आगम हो गया? रीक का आगम हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक सिद्धि करेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सिद्धि करनी है हमें, वरी व्रतते। ठीक है, कौन सी सिद्धि है? वरी व्रतते।
अब देखिए आप क्या करेंगे, इसमें लाएंगे आप विरित धातु, और विरित धातु से ले आएंगे आप यंग प्रत्यय। ठीक है, यंग प्रत्यय ले आएंगे, यहां सूत्र लगेगा आपका धातु रेकाचे रे धातो रेकाचो हलादेह। ये सूत्र आपने पढ़ा है, क्रिया समव्यहारे यंग। सूत्र से यंग प्रत्यय आगम। अब देखिए जब यंग प्रत्यय का आगम हो जाएगा तो आपको पता है यहाँ केवल या लाना है हमें, और यहाँ गा भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है आपका, इसका लोप हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा यंग का। अब देखिए आप या छोड़ेंगे, यहाँ आप लिखेंगे विरत प्लस यंग, और सूत्र लगा देंगे आप हलन्त्यम। सूत्र से यंग के गकार की पित्त संज्ञा तथा तस्य लोपः। सूत्र से पित्त संज्ञक गकार का लोप करने पर अब देखिए लोप हो गया, फिर आप क्या करेंगे, इसको दो कर लेंगे यानी द्वित्व कर लेंगे। आप लिखेंगे विरित प्लस विरित प्लस यंग, और सूत्र लग जाएगा आपका संयंगोह। सूत्र से विरित धातु को द्वित्व करने पर अब देखिए द्वित्व हो गए। अब द्वित्व में क्या करेंगे, इस री को अर कर लेंगे आप, और अर कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका वर्त प्लस वृत्त प्लस यंग। अब देखिए सूत्र लगाएंगे आप उरत सूत्र से, क्योंकि देखिए यहां जो री थी, ये री स्थिति ये बनी, देखिए ये स्थिति थी विद्यार्थी। और हो गया, जब जोड़ेंगे तो इसको ऐसे बन जाएगा। ये आप लिखेंगे सूत्र से अभ्यास के विकार को अर्क करने पर। अब देखिए जब ये अर्क हो जाएगा तब आपको क्या करना है, सॉरी इससे पहले विद्यार्थियों ये जब द्वित्व होगा यहां एक सूत्र लगेगा।
ये इसको लिखने से पहले आपको ये लिखना है, ये वाला आपको सूत्र आप लगाते आए हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा है। अब देखिए ये सूत्र है जो अभ्यास संज्ञा करता है, आप लिखेंगे पूर्वोभ्यास सूत्र से द्वित्व में पूर्व की अभ्यास संज्ञा देखिए, यानी ये जो द्वित्व हुए थे यहाँ, जैसे हमने संज्ञांगो सूत्र से क्या कर लिए थे, दो कर लिए थे। जो दो किए हैं उसमें पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा होगी, ये जो स्थिति है हमें पुनः बनानी है और सूत्र लिखे देंगे पूर्व अभ्यास सूत्र से द्वित्व में पूर्व की अभ्यास संज्ञा। यानी इस पंक्ति को लिखने के बाद तब हमें ये लिखना है कि उरत सूत्र से अभ्यास के ऋकार को अत करने पर, अत का तात्पर्य अर हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये स्थिति जब आ गई तो एक सूत्र है हलादि शेषः, उससे केवल ये शेष रह जाएगा, क्योंकि ये जो वृत्त है, सॉरी ये जो वर्त है इसमें वा शेष रह जाएगा, बाकी सबका लोप हो जाएगा। और आप लिखेंगे वा प्लस वृत्त प्लस यंग और सूत्र लग जाएगा आपका हलादि शेषः सूत्र से अभ्यास के आदि हल वकार को छोड़कर शेष हलों का लोप। ठीक है विद्यार्थियों, यानी जो शेष हल हैं उनका क्या हो गया, लोप हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक जो सूत्र पढ़ा था उससे रीक आगम करेंगे विद्यार्थियों, और ये आएगा आपका अभ्यास को, तो आप लिखेंगे वरीक प्लस वृत्त प्लस यंग और सूत्र लग जाएगा री ग्रे दोपधस्य च। ये सूत्र है री ग्री दोपधस्य च सूत्र से अभ्यास को रीक आगम। अब देखिए ये जो रीक आगम हुआ है इसमें से हमें का लोप करना है, और का जो है वह क्या है, अंतिम हल है, और अंतिम हल है तो अंतिम हल का वही हल अंतिम से होता है। तो आप लिखेंगे व प्लस री प्लस वृत्त प्लस यंग और सूत्र लग जाएगा हलांत्यम सूत्र से रीक के ककार की, ककार कहते हैं क को, इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से
इत संज्ञक ककार का लोप करने पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसकी कर लेंगे हम धातु संज्ञा। आप लिखेंगे वरी वृत्य और सूत्र लिख देंगे सनाध्यंता धातवः सूत्र से वरी वृत्य को धातु संज्ञा। अब देखिए धातु संज्ञा हो गई, फिर आप क्या करेंगे, अब आपको वही प्रक्रिया करनी है जो आप पहले से करते आए हैं। लट लकार आत्मनेपद में ये सिद्धि होगी। तो देखिए आप लिखेंगे वरीवृत्य प्लस लट, सूत्र लग जाएगा आपका वर्तमाने लट सूत्र से धातु को लट आगम। अब देखिए लट आ जाएगा टा की, और इसमें जो आ है उसकी संज्ञा करेंगे, केवल हलंत ला शेष रहेगा। आप लिखेंगे वरी वृत्य प्लस ला, और सूत्र लिख देंगे आप हलंत्यम, क्योंकि ये जो टा है उसकी हलंत्यम से संज्ञा होगी और आ की उपदेश अजमनासिक इस सूत्र से होगी। तो आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से लट के टकार की इत संज्ञा तथा उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से लट के आकार की इत संज्ञा तथा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार और आकार का लोप। अब देखिए फिर क्या है, हम इसके स्थान पे त ले आएंगे। आप लिखेंगे वरी वृत्य प्लस त, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों अनुदात्त गेत आत्मनेपदम
तिङ्गस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। सूत्रों की सहायता से तिप्तस झी सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में लकार के स्थान पर त प्रत्यय आदेश करने पर। आप देखिए ये स्थिति हो गई। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, अब इस ता की करेंगे आप सार्वधातुक संज्ञा। आप लिखेंगे वरीव्रत्य प्लस ता, और आप लिखेंगे तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से त प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा करने पर। अब देखिए जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तो आप सब ले आएंगे। आप लिखेंगे वरीव्रत्य प्लस सप प्लस ता, और सूत्र लग जाएगा आपका कर्तरी सप। कर्तरी सप सूत्र से सप आगम। अब देखिए ये सबके पा और सा का लोप करना है, आ शेष रहेगा। हम लिखेंगे वरीव्रत्य प्लस सप, सबका आ शेष रह गया, प्लस ता, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों पा की हलंत्यम से संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, और सा की लसक को तद्धिते से संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। तो आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से सबके प्रकार की और लसक व तद्धिते सूत्र से सकार की इत संज्ञा
तथा तस्य लोपः। सूत्र से इत संज्ञक पकार व सकार लोप, यानी इनका लोप हो गया विद्यार्थियों। अब देखिए लोप हो गया, इसको ए कर लेंगे क्योंकि आत्मनेपद का है। हम लिखेंगे वरी वृत्य प्लस सब प्लस ते, और हम लिख देंगे टित आत्मने पदानाम तेरे। सूत्र से त प्रत्यय की टी आकार को एकार आदेश और ए हो गया। अब क्या करेंगे, इस आ को और इस आ को पररूप कर लेंगे। पररूप का तात्पर्य है ये आ और ये आ मिलके ये बाद वाला हो जाएगा। आप लिखेंगे वरी वृत्य प्लस अ प्लस ते, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों अतो गुणे। सूत्र से पररूप एकादेश करने पर और देखिए फिर इसको जोड़ देंगे। आप लिखेंगे वरी वृत्यते, और आप लिख देंगे अजीनम परेण संयोज्यम। सूत्र से संयोग करने पर आप लिख देंगे संयोग करने पर रूप सिद्ध। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब हम पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।